नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सभी का। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बच्चों आगामी 30 जुलाई से आपका शुरू हो रहा है। तो उसी से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन जो आपको आईओटी में श्योर एंड सर्टेन सफलता दिलाएगा बच्चों। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? तो इसकी एक बहुत ही वैलिड वजह है कि ये जो प्रश्न मैं लेकर आया हूं या जो मैं आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों, ये प्रश्न सारे आ चुके हैं या ऐसे ही प्रश्नों के आने की संभावना है। मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को ये बताया कि देखिए आर्डिनो जो आपका मदरबोर्ड है जो कि आपका आज की डेट में बहुत ही पॉपुलर बोर्ड है आर्डिनो यूनो, उसको और उससे रिलेटेड इंटरफेस कि आर्डिनो के साथ कौन कौन से इंटरफेस हो सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले तुम्हें आर्डिनो में सिंगल एलईडी का जलने बुझने का ब्लिंकिंग का प्रोग्राम दिखाया था। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा, आपने उसको देखा होगा। तैयार कर लीजिएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। उसके बाद बच्चों दूसरा जो तुम्हारा प्रोग्राम मैंने आपको बताया आर्डिनो के 3 एलईडीज को अलग अलग पिन नंबर पे कनेक्ट करने का प्रोग्राम। आशा करता हूं वो भी आपको बच्चों समझ में आया होगा। और उसके बाद आपका एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था आर्डिनो एलईडी विथ बजर। तो आशा करते हैं ये 3 तरह के इंटरफेस के प्रोग्राम आपको समझ में आए होंगे। आज चौथा और अत्यंत महत्वपूर्ण और शायद आ जाए ऐसा मुझे ऊपर वाले से आशा है कि ये प्रोग्राम आपके यहाँ निश्चित तौर पे बच्चों इस बार किसी न किसी, देखो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूं वो आपके सेट में आएंगे या आपके दोस्त के सेट में आएंगे, आएगा जरूर, ये तो गारंटी है। और जब मैं इंटरफेस वाले बच्चों क्वेश्चन करा लूंगा तो एक वीडियो और आपके लिए बनाऊंगा जिसमें आपको आर्डिनो का स्ट्रक्चर, वाइबा से संबंधित प्रश्न और क्या क्या पूछ सकता है आईओटी में उसका भी आइडिया दूंगा बच्चों। 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। देखिए अब जो पैटर्न है वो चेंज है। अभी तक जो ओ लेवल का पैटर्न बच्चों बना था उसमें यह था कि भैया 100 नंबर का ओवरऑल पेपर बनेगा जिसमें से 20 वाइबा हो गया सर, 80 में से 4 पेपर आईटी वेब, आईओटी, पाइथन, सबका एक एक प्रश्न उठा दिया, बन गया पेपर, आसान था, वेरी गुड। अब केस चेंज है, सिनारियो स्थिति बदल चुकी है। अब जो आपके पेपर बनेंगे इस बार के जो पेपर आपके बच्चों बनेंगे उसमें जो पेपर का कंपोजिशन होगा वो डिफरेंट होगा। वहां पर आपका क्या है, वहां पर 100 के 100 नंबर डेडिकेटेड फॉर वन सब्जेक्ट। दैट इज बिगेस्ट प्रॉब्लम। बिगेस्ट प्रॉब्लम तो नहीं है लेकिन आपके लिए चैलेंज जरूर है। तो आपको बच्चों कोई ये समझे कि प्रैक्टिकल एग्जाम है तो पूरा प्रैक्टिकल ही आएगा, थ्योरी से दूर दूर तक वास्ता नहीं होगा, तो ये संभव नहीं है। प्रैक्टिकल और थ्योरी एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ चीजें प्रैक्टिकल का क्वेश्चंस, प्रोग्राम, थ्योरी, वाइबा सब मिलाकर आपका कंपोजिशन होता है पेपर का, आपके एग्जाम का, आपकी परीक्षा का। इसलिए आप सबसे मैं पिछले वीडियो में भी शायद कहा था और नहीं कहा था तो आज कहता हूं कि वाइबा पे विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्योंकि एग्जामिनर उठ के नहीं जाएगा। हो सकता है कि आपके सेंटर पे, जहां आपका एग्जाम सेंटर हो, वहां पे इतने कंपोनेंट दे पाना बच्चों बहुत मुश्किल है। सेंटर वालों के लिए भी ये दिक्कत है। लेकिन आपको तैयारी रखनी है क्योंकि कहां से क्या पूछ बैठे कोई कुछ नहीं जानता। तो देखो एक प्रोग्राम आपके सामने मैंने बनाया है और अब आपको दिखा रहा हूं। राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस एलसीडी विथ आर्डिनो बोर्ड। आपको मालूम है आर्डिनो आज के समय की एक बहुत ही पॉपुलर ओपन सोर्स कंपनी है जो आर्डिनो के बोर्ड, आर्डिनो का आईडी सब देता है। और कौन सा बोर्ड? आर्डिनो का यूनो, आर्डिनो बोर्ड एंड डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। ये देखिए बच्चों, ये आपको देख रहे होंगे एक कंपोनेंट एलसीडी, ये आपका इस ब्रेडबोर्ड से कनेक्टेड है और इसमें डिस्प्ले क्या आ रहा है? हेलो वर्ल्ड। जरूरी नहीं कि तुम्हारे यहां हेलो वर्ल्ड ही आए, मैसेज बदल जाएगा। आप मैसेज बदल भी लोगे
लेकिन मुद्दा यह है कि कहां पर कैसे कनेक्ट करेंगे एलसीडी को और कौन कौन से कंपोनेंट की जरूरत है, प्लस सबसे महत्वपूर्ण क्या कोड होगा। ये सारा कुछ इस छोटे से प्रोजेक्ट और उसके डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू मैं आपको बच्चों समझाने की प्रयास करता हूं। जितना आपको समझ में आ जाएगा और कुछ आप मेहनत कर लेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को बनाना है बच्चों, तो आपको क्या क्या हार्डवेयर की जरूरत होगी। ये देखिए हार्डवेयर रिक्वायर्ड, क्या आपको सबसे पहले आर्डिनो बोर्ड चाहिए, नो डाउट। बिना बोर्ड के तो कुछ नहीं होगा, सब कुछ कंट्रोलर वही है। एलसीडी स्क्रीन, आपको एक एलसीडी स्क्रीन चाहिए होगी जो आप अपने बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। और उस स्क्रीन का ड्राइवर, कौन सा ड्राइवर नॉर्मली यूज होता है, हिटाची HD 44780 ड्राइवर। आपको मालूम है बच्चों ड्राइवर क्या है? ड्राइवर एक वो सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में, हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, प्रोग्राम के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस का मतलब कनेक्शन। और बच्चों इसके अलावा क्या चाहिए, पिन हेडर्स चाहिए टू सोल्डर टू द एलसीडी डिस्प्ले पिन, ताकि आप एलसीडी की पिन को सोल्डर कर सकें। 10 ओम का पोटेंशियोमीटर, 220 ओम का रजिस्टर चाहिए, हुकअप वायर चाहिए जो पिन अप किया जाएगा, और ब्रेडबोर्ड। आप जानते हैं सर्किट को बनाने के लिए जो बेस कंपोनेंट है वो यही ब्रेडबोर्ड है, छोटा हो या बड़ा हो चाहिए सब। अब बच्चों इसके बाद ये देखो, ये सर्किट डायग्राम है कि कैसे क्या चीज कनेक्ट होगा। ये आपका एलसीडी है, ये ब्रेडबोर्ड है, ये रजिस्टर है, ये देख लीजिए हुकअप वायर्स हैं, कौन सा कहां से लगेगा आपको ये सब नजर आ रहा है बच्चों। ये आपका आर्डिनो यूनो बोर्ड है जिसमें ये आपकी एनालॉग पिन है A0 से A5, और ये आपकी क्या है, डिजिटल पिन्स हैं। कहां से, 0 से लेके 13, टोटल हो गई 14 पिन्स। ओके, अब बच्चों आगे चलते हैं। अब इसका कोड कैसे बना है देखो, है लंबा प्रोग्राम, लेकिन आपको बच्चों इसको तैयार करना पड़ेगा। अब आप कैसे तैयार करेंगे, कहां से बनाएंगे, किस तरीके से लिखेंगे, ये आपको तय करना है। कोड आपके सामने है। सबसे पहले इंक्लूड लाइब्रेरी एलसीडी crystal.h, इनिशियलाइज द लाइब्रेरी बाय एसोसिएटिंग एनी नीडेड एलसीडी इंटरफेस डिजाइन। अब देखो कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए गए हैं इंटरफेस के हिसाब से। कॉन्स्ट INT RS बराबर 12, ये पिन के नंबर है 11, D4 बराबर 4, D5 बराबर 4, D6 बराबर 3, D7 बराबर 2। और ये जितने वेरिएबल हैं उसको हम लोगों ने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है LCD क्रिस्टल LCD, लिक्विड क्रिस्टल LCD नाम का, जिसमें ये वेरिएबल्स RS, EN, D4, D5, D6, D7 सब ये कॉल हो रहा है। सेटअप फंक्शन में बच्चों हमने क्या लिखा, सेटअप फंक्शन आप जानते हैं ये करता क्या है। सेटअप फंक्शन आपके इनिशियल सेटअप को, इनिशियल वैल्यू को निर्धारित करता है। सेटअप फंक्शन में लिखा गया कोड एक बार चलता है, एक बार रन होता है, एक ही बार बच्चों एग्जीक्यूट होता है। तो देखो, सेटअप द एलसीडी नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज, LCD.begin 16,2, ये बिगिन मेथड है। प्रिंट ए मैसेज, और यहां देखो LCD.print, ये LCD के सारे मेथड्स हैं, याद रखिएगा। बिगिन, LCD, प्रिंट, ये सब आपका हैश इंक्लूड जो मैंने ये ऊपर लगाई है ना, लिक्विड crystal.h, इससे मिले हैं बच्चों। तो आगे देखो, अब यहां पे प्रिंट क्या कर रहा है, हेलो वर्ल्ड। तुम्हारे यहां मैसेज जो आए वो आप इसमें डाल देना, जरूरी नहीं है कि हेलो वर्ल्ड ही पूछेगा। तो आपकी तैयारी होनी चाहिए बच्चों, ये मैसेज आप उसमें क्या करेंगे, डाल देंगे। उसके बाद ये देखिए लूप में क्या है, सेट द कर्सर टू कॉलम 0 लाइन 1। शुरुआत में कैसे करेंगे, LCD.set cursor 01, यहां 0 क्या है, कॉलम है, और 1 क्या है, रो है। याद रखना, प्रिंट द नंबर ऑफ सेकेंड सिंस रीसेट, LCD.print mills डिवाइड बाई 1000, ये
कितनी देर कहते हैं ना, कितने देर बाद वो रीसेट होगा एलसीडी। और इसके बाद बच्चों, इसके बाद आपका क्या होगा, बस देख लीजिए, इतना ही है। इसमें छोटा प्रोग्राम है जिसमें एक लूप है, सेटअप फंक्शन है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपका क्या होगा बच्चों, आपका कंप्लीट एक एलसीडी का प्रोग्राम बन जाएगा। और मेरी मानिए, मेरी बात मानिए, ये प्रश्न आ सकता है एलसीडी डिस्प्ले को कैसे एक कोई मैसेज एलसीडी के थ्रू, आर्डिनो इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो कृपा करके निवेदन है कि इस प्रोग्राम को देखकर समझकर तैयार कर लो। प्रश्न आएगा तो आप ताकि छोड़े ना इसको। और इसके बाद बच्चों आपके लिए अगली जो प्रॉब्लम है वो मैं लेकर आया हूं। ये देखिए, ये प्रोग्राम कहा नहीं जा सकता बच्चों, आ सकता है, कुछ पता नहीं है। यद्यपि ये प्रोजेक्ट बड़ा है, मुझे लगता है आपके ओ लेवल के स्टैंडर्ड से काफ़ी ऊपर है, लेकिन भैया कुछ नहीं कह सकते कि क्या आएगा। आपकी तैयारी होनी चाहिए, चाहे वो एलसीडी का आ जाए, चाहे वो एलईडी का आ जाए, चाहे बजर का आ जाए, चाहे आपका ये वाला आ जाए। थोड़ा बहुत तो बता पाओगे, थोड़ा बहुत तो मैनेज कर पाओगे, थोड़ा बहुत तो बना पाओगे, ये जरूरी है, अत्यंत जरूरी। तो देखो क्या है क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस एलसीडी एंड कीपैड। यानी एक तो तुम्हारा एलसीडी जिस पे डिस्प्ले आएगा, एक तुम्हारा कीपैड जो कैलकुलेटर के लिए यूज किया जाएगा, और जिसकी मदद से बेसिक कैलकुलेटर, ये देखो ये ब्रेडबोर्ड, ये वायर्स, ये एलसीडी, ये कीपैड, और पीछे आर्डिनो, ये आपका बैटरी। और ये इंटरफेस किस लिए ये बनाया गया, ताकि बच्चों आप यहां से जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे, 12 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो देखो डिस्प्ले का रिजल्ट यहां दे रहा है। यानी बेसिक कैलकुलेटर जैसा कार्य यहां पर बन सकता है, बड़े ही आराम से बन सकता है। कैसे, तो देखिए क्या क्या चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए, आपको क्या क्या चाहिए बच्चों, तो देख लो। इतने कंपोनेंट चाहिए। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट होगा जो आपको इतने सारे कंपोनेंट देगा, मुश्किल है। मैं गारंटी तो नहीं लेता, अनुमान लगा सकता हूं बच्चों, आपके लिए ये मुश्किल है, ये आसान नहीं होगा इतने सारे कंपोनेंट को प्रोवाइड कर पाना। क्या क्या कंपोनेंट लगेगा, एक तो तुम्हारा लगेगा आर्डिनो यूनो। आप जानते हैं आर्डिनो यूनो क्या है। आर्डिनो यूनो आपका बेसिक कहते हैं ना बोर्ड है, मदरबोर्ड, जिसमें आप कंपोनेंट कनेक्ट करेंगे। इसमें आपका प्रोसेसर है, इसमें आपके पिन्स हैं, इसमें आपका रजिस्टर, इसमें आपका तमाम कंपोनेंट्स हैं। आपको 16 बाई 2 की एलसीडी चाहिए। 16 बाई 2 का मतलब 16 कॉलम 2 लाइन, छोटी। और बड़ा ले लो एलसीडी, मिनिमम ये चाहिए। 4 बाई 4 का कीपैड चाहिए। ये सब एक्सटर्नल कंपोनेंट है, बाहर से मिलेगा। 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए, वो जो बैटरी आपको दिखाया था ये वाली ये देखिए, ये आपका कीपैड हो गया। ये 16 बाई 2 का, ये आपका देखिए 2 रो है, ये 16 कॉलम है। ये जंपर वायर्स हैं, ये ब्रेडबोर्ड है, ये आपका आर्डिनो यूनो है। दिख रहा होगा आप सभी को बच्चों, निश्चित तौर पे दिख रहा होगा। और क्या चाहिए आखिरी में, वही ब्रेडबोर्ड और कनेक्टिंग वायर्स चाहिए हमको। अब इसके बाद कैसे आगे बढ़ेंगे, तो देखो ये इसका सर्किट डायग्राम है, ये देख लो बच्चों। एक साथ करने के लिए मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं। ये देखिए, आशा करते हैं आपको दिख रहा होगा। ये देखो, ये कीपैड है, ये एलसीडी है, ये तुम्हारा क्या है, क्या है बच्चों, आर्डिनो यूनो। और कितने वायर्स कनेक्ट किए गए हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन, 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 तक तो ये हो गया। और 1 2 3 4 5 6 पूरा 14 की 14 पिन्स कनेक्टेड हैं यहां पर। ऑल पिन्स आर कनेक्टेड विद डिजिटल, देख रहे हैं। और कुछ आपका
यहां से एलसीडी से निकली हैं बच्चों, आपके एनालॉग में भी कनेक्टेड है, एक जीएनडी और एक 5 वोल्ट, ये आपका एनालॉग में भी कनेक्टेड है। तो ये आपका सर्किट कंपोनेंट हो गया। इसके बाद आपका जो ये प्रोग्राम है बच्चों ये है, चलिए आइए देखिए बच्चों, ये आपका आर्डिनो कीपैड प्रोग्राम है। लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच यहां भी चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि हमें एलसीडी पे डिस्प्ले करना है। और यहां देखिए एक और हेडर फाइल लगा रहे हैं, कीपैड जितने कंपोनेंट तुम जोड़ोगे एक्सटर्नल विथ योर बोर्ड, जितने एक्सटर्नल कंपोनेंट आप जोड़ेंगे, एलसीडी जोड़ेंगे, लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच चाहिए, सारे एलसीडी रिलेटेड फंक्शंस मिलेंगे। आपको कीपैड जोड़ेंगे, कीपैड डॉट एच चाहिए, कीपैड रिलेटेड सारे कंपोनेंट आपको बच्चों वहां मिल रहे हैं, है ना। अब इसके बाद कुछ वेरिएबल्स, बाइट बाइट नाम के, बाइट टाइप के, रोज बराबर 4, कॉल्स बराबर 4। आगे बढ़ो, ये क्या है? की मैप हमने डिफाइन किया, कैर कीज रोज कॉलम्स, ये देखिए वैल्यू 7 8 9 4 5 6 1 2 3 डी सी बी ए, ये आपका क्या है? पूरा रो कॉलम का कंपोजिशन जो आपका क्या होता है कैलकुलेटर में बेसिक कीपैड का होता है। अब देखो बच्चों, बाइट रो पिंस रोज 0 से 4 कनेक्ट कीपैड, इसको किया। बाइट कॉल पिंस कॉल्स 4 5 6 7 कनेक्ट कीपैड, कॉल 0 कॉल 1 कॉल 2 आर्डिनो पिंस। कीपैड केपीडी बराबर कीपैड मेक कीपैड कीज रो पिन कॉल, ये फंक्शन का नाम हो गया। और ये देखिए लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी RS EN D4 D5 D6 D7। तो बच्चों ये सब क्या है? इनिशियल सेटअप बन रहा है। इनिशियल सेटअप क्यों बनाना जरूरी है? क्योंकि आपको मालूम है क्या जरूरी है? क्योंकि भाई साहब आपको यदि बच्चों यदि कनेक्ट नहीं करोगे और उसको सेटअप नहीं करोगे तो वो प्रोग्राम चलेगा कैसे? कैसे कनेक्ट होगा, कैसे उसकी फंक्शनैलिटी होगी? और इसके बाद आप देखिए आपका सेटअप फंक्शन है एलसीडी डॉट बिगिन 16 2 वी आर यूजिंग 16/2 एलसीडी, एलसीडी डॉट प्रिंट DIY कैलकुलेटर, डिस्प्ले इंट्रो मैसेज आएगा। सेट कर्सर कहां पे कर दिया? सॉरी 0,1 पे। एलसीडी डॉट प्रिंट सर्किट डाइजेस्ट, ये आपका इंट्रोडक्शन मैसेज देगा। और 2000 डिले कर दिया, अर्थात 2 सेकेंड का इंतजार कराएगा। वेट फॉर डिस्प्ले टू शो इंफॉर्मेशन, और देन एलसीडी को ये बच्चों क्लियर कर देगा। ये सेटअप हो गया। और लूप में क्या है? की बराबर कीपैड डॉट गेट की, जो की आप कीपैड से प्रेस करेंगे वो की पे आएगी। इफ की नॉट इक्वल टू नो की, डिटेक्ट बटन। अगर रिजल्ट बराबर ट्रू आएगा तो कैलकुलेट रिजल्ट और डिस्प्ले रिजल्ट, ये 2 मेथड है, ये बाहर बने हैं। ये देखो डिटेक्ट बटन नाम का ये फंक्शन, कौन सी की तुमने प्रेस की ये बताना पड़ेगा ना। ये कैसे डिटेक्ट होगा? इफ की बराबर एस्ट्रिक, देन इफ कैंसिल बटन इज प्रेस्ड, सीरियल डॉट प्रिंट बटन कैंसिल, ये अगर की का मान 1 है तो नंबर पे 1 आएगा, एल्स नंबर इंटू 10 + 1। इफ की का मान, तो ये देखिए पूरी वो लॉजिक, ये पूरी वो लॉजिक लिखी है जिसको कि आपको बच्चों
एक बार देख लेने की ज़रूरत है। और ये सारा आपका देखिए पूरा आपका ये लॉजिक किसका बना हुआ है, ये बना है तुम्हारे बेसिक कैलकुलेटर का। मैं ये नहीं कहता कि देखिए आज आप इस मोमेंट पे आके आप ये प्रोग्राम पूरा बना ही लोगे या समझ ही लोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो एक बार आप आइडिया रखोगे, बेस कुछ बातें लिख दोगे ना, तब भी नंबर आपको एग्जामिनर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों। ये देख रहे ना, सारा ये बना हुआ है आपका ये प्रोग्राम पूरा बेसिक कैलकुलेटर का। थोड़ा लंबा है, क्यों लंबा है बच्चों? कैलकुलेट रिजल्ट इफ एक्शन बराबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड जो हो, प्लस करोगे तो प्लस होगा, माइनस करोगे तो माइनस होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई, डिवाइड करोगे तो डिवाइड। मैं कह रहा हूं कि ऐसा प्रश्न आपके यहां बच्चों पूछा जा सकता है। तो इसकी तैयारी आपको बच्चों करनी पड़ेगी। आपके मन में ये आइडिया लगा लो कि इस तरह के प्रश्न आएंगे जिसमें कीपैड इंटरफेस, जिसमें तुम्हारा एलसीडी का बड़ा है। बेसिक कैलकुलेटर का बनाना आसान नहीं है, नॉर्मल प्रोग्राम बनाओ तब भी लंबा हो जाता है। ये तो तुम्हारा आर्डिनो इंटरफेस के साथ बनाना है, तो बच्चों कोई दो राय नहीं कि ये लंबा नहीं होगा। तो ये देख लीजिए, मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस इसीलिए दे रहा हूं बच्चों कि आपको आइडिया लग सके। क्या लग सके कि साहब कैसे प्रश्न आपके यहाँ आएंगे। और मैं आगामी वीडियो भी जो आईओटी के आपके लिए बनाऊंगा, निश्चित तौर पे भी आपको मान के चलिए कि कम से कम 5-5 वीडियो दोनों के आईओटी और पाइथन के आप तक पहुंचेंगे। तो आगामी वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि एम्बेडेड सी का प्रोग्राम कैसे बन सकता है। आपको ये जरूरी है जानना बच्चों, एम्बेडेड सी प्लस आर्डिनो, इन दोनों का क्या जुगलबंदी है, इन दोनों का प्रोग्राम कैसे बन सकता है। क्यों बनाना जरूरी है बच्चों? क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी आएंगे। तो निरंतर आप जुड़िए हमारे साथ और लगे रहिए, इन वीडियोस को देखते रहिए। अब मैं पूरी आशा करता हूं कि आपका प्रैक्टिकल की तैयारी, आपका आइडिया आपको मिल जाएगा। ये वीडियोस आगे आने वाले जो अभी हैं, ये बहुत पॉपुलर वीडियोस होंगे और निश्चित तौर पे आपको सफलता दिलाएंगे। तो इस आशा और उम्मीद के साथ अब आज की वीडियो को यहीं विराम देता हूं। फिर मिलेंगे बच्चों नए और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।